हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं पेपर वन में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इस टॉपिक से स्टूडेंट्स गारंटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा, इसीलिए आज की वीडियो में बहुत आसान ट्रिक्स के साथ आपके पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने अभी पढ़ा उसमें से कैसे सवाल बनते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में स्टूडेंट्स छोटे छोटे एक एक लाइन के सिर्फ 5 रूल्स आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ये 5 रूल्स अगर याद हो गए ना, तो गारंटी दे रही हूँ आपके सारे सवाल 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल ये है कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस होते हैं। उन 4 प्रोपोजिशंस के नाम है ए, ई, आई एंड ओ। ठीक है। अब ये 4 प्रोपोजिशंस में आप ए, ई, आई, ओ लिखोगे, तो आप उसको कभी भी ए, ई, आई, ओ इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर देखो लिखोगे ना तो सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो सीक्वेंस बताया जा रहा है, उस सीक्वेंस को आपने ऐसे ही लिखना है कि ए और ई इस तरीके से लिखना है, आई एंड ओ इस तरीके से लिखना है। क्लियर? अब ए, ई, आई और ओ का मतलब क्या होता है ये समझ गए ना अगर, तो समझ लो 70% काम आपका हो गया। ए का मतलब होता है ऑल। अगर कभी भी मैं आपको बोल रही हूं कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो इसका मतलब है, यहाँ पर ए आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ए वाला प्रोपोजिशन है। ई का मतलब होता है नो। कभी भी अगर सवाल देखने को मिल रहा है कि नो डॉग्स आर ब्लैक, कुछ भी लिखा होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगी, शुरू में नो लिखा है, इसका मतलब है कि ये प्रोपोजिशन है ई। तीसरा प्रोपोजिशन आ जाता है आई। आई का मतलब होता है सम। अगर लिखा जा रहा है सम डॉग्स आर ब्लैक, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आई प्रोपोजिशन। एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है। ओ का मतलब होता है सम नॉट, दैट इज सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। अगर स्टेटमेंट में ऑल, नो, सम या सम नॉट लिखा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट है। ये समझ गए, 70% काम आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको ऐसे ही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेली लाइव लेक्चर्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, आपका सिलेबस पेपर से पहले कवर करवाएंगे, एंड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ आपकी 2 से 3 बार पूरे सिलेबस की रिविजन करवाने की भी गारंटी देते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को इस कंप्लीट कोर्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पर आपके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। हर क्लास की पीडीएफ आपको ऐप में ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन के लिए 5000 एमसीक्यूज भी हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर और एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इसके साथ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस आपको अभी मैंने बताए, हर सवाल के साथ सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि कहीं अगर अटक जाते हो तो कोई बुक आपको रेफर ना करनी पड़े। उसी क्वेश्चन के आगे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है। डेमो क्लासेस जरूर देखनी है, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस भी हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं पूरा कंटेंट। अब आते हैं अपने रूल नंबर 2 पर। देखो, ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे पहचान करनी है स्टेटमेंट की ये भी बता दिया। अब दूसरा रूल है कि ए ई आई ओ के बीच में रिलेशन क्या है। सबका रिलेशन किसी दूसरे के साथ है। ए का रिलेशन ई के साथ भी है, आई के साथ भी है एंड ओ के साथ भी है। ए से जब ई का रिलेशन होगा तो उसको कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट बोलेंगे। ए से जब आई का रिलेशन होगा तो उसको सब ऑल्ट्रेशन बोलेंगे। ए से जब ओ का रिलेशन होगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक रूल जो कि है कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है।
कॉन्ट्राडिक्टरी रूल देखो ऐसे डायगनली होता है, ए का रूल ओ के साथ और ई का रूल आई के साथ। ये देखो समझ रहे हो ना, ए का रूल ओ के साथ, ई का रूल आई के साथ, ये रूल के नाम होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर ऑल वाली स्टेटमेंट, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगी। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ओ वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक और ओ बोलता है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ऐसे केस में ये कहा जा रहा है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से ई और आई का भी होता है, अगर ई ट्रू है तो आई फॉल्स होगा, आई ट्रू है तो ई फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये होती है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक वाली स्टेटमेंट को मैं बोल रही हूँ ट्रू है तो ऑप्शन में ये वाली स्टेटमेंट ट्रू कभी भी आपको नहीं मिलेगी। आगे सवाल डिस्कस करेंगे तो चीजें और आसान होती चलेंगी। ठीक है, अगला रूल आपको बताती हूँ कॉन्ट्ररी का, इसके साथ इजी ट्रिक्स भी आपको बताने वाली हूँ। देखो, कॉन्ट्ररी रूल होता है ए और ई के बीच में, दूसरी तरफ है सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी रूल होता है आई एंड ओ के बीच में। अब यहां पर याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि देखो ई की तरह क्या दिखता है, एफ और ई एक जैसे दिखते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो फॉल्स टुगेदर नॉट ट्रू टुगेदर। ए और ई, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट अगर एक ट्रू है तो चांस है कि दूसरा कभी भी ट्रू नहीं होगा, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो चांस होगा कि दूसरा भी फॉल्स है। तो ए और ई होती है दे कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अब दूसरा है सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स में आई आता है, आई किसकी तरह दिख रहा है आपको, टी की तरह दिख रहा है ना, तो इसका रूल ये है कि दे बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ये दो स्टेटमेंट्स एक साथ में सही हो सकती हैं बट एक साथ में गलत नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि यार कॉन्ट्ररी ऊपर वाला था या नीचे वाला पेयर था, कौन सा था, तो इसको याद कैसे रखेंगे। मैं बोल रही हूँ सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर मेरा देश है, मेरी कंट्री सबसे ऊपर है, तो कंट्री को कॉन्ट्ररी से याद रख लो। कंट्री कॉन्ट्ररी एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, तो सबसे ऊपर कॉन्ट्ररी आएगा, उसके नीचे फिर सब कॉन्ट्ररी आ जाएगा। क्लियर, तो देखो छोटे छोटे इतने इतने से रूल्स है, ये अगर याद रख लिए ना आपके बहुत क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट रिलेशन आता है सब ऑल्ट्रेशन का, ए का आई के साथ और ई का ओ के साथ जो रिलेशन है उसको बोला जाता है सब ऑल्ट्रेशन। ठीक है, सब ऑल्ट्रेशन रूल क्या बोलते हैं कि जब हम ए से आई की तरफ को आ रहे हैं, देखो ये बोलते हैं कि अगर ए ट्रू है तो डेफिनेटली हमारा आई भी ट्रू होगा, कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम ट्रू लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है जब अगर हमारा आई फॉल्स होगा तो ऊपर की तरफ को जाएंगे ए के पास तो वो ए को भी फॉल्स कर देगा। ऊपर से नीचे की तरफ हम ट्रू वैल्यूज लेकर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ को फॉल्स लेकर आ रहे हैं। याद रखने का तरीका भी देखो, ऑल का मतलब एक पॉजिटिव टर्म है, नो का मतलब एक नेगेटिव टर्म है, सॉरी सम, है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ को हम पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं बट नीचे से ऊपर की तरफ को नेगेटिविटी लेकर के जा रहे हैं। क्लियर, इसके अलावा दूसरा रिलेशन है ई एंड ओ के बीच में, अगर ई ट्रू है सेम रूल अप्लाई होगा, ओ भी ट्रू है। अगर हमारा ओ फॉल्स है, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो ई भी फॉल्स होगा, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो है हमेशा डाउटफुल रहती है, गारंटेड रिजल्ट कभी नहीं देती है। ठीक है, तो ये थे 5 बेसिक रूल्स जो आपको पढ़ने थे। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल क्या आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस
देखो, बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स। दो स्टेटमेंट्स जो एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल में क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर लेना है। फिर लिखना है ए ई आई ओ। ठीक है, कौन सा रिलेशन होता है, टी यहाँ पर है ना, टी से मैंने बताया था आई, देखो आई यहाँ पर है, आई की तरह क्या दिखता है, टी। तो ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट फॉल्स टुगेदर। तो नीचे कौन सी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्ररी, नो कॉन्ट्ररी यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट होती है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे डायगोनल वाला रिलेशन होता है, ऐसे वाला रिलेशन कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, सबऑल्टर्न, सबऑल्टर्न ये वाला रिलेशन होता है इस तरीके से। सो ये है सब कॉन्ट्ररी। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स मुझे एक बार ना आप लोग कमेंट करके बता दो कि आपको चीजें समझ में आई हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब ये क्वेश्चन देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल बन रहे हैं, कैसी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं और कितनी आसानी से आप नंबर ले सकते हो। अब देखो, इसी बेसिस पर एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर आई हूँ। द प्रोपोजिशन नो एस आर पी। अब आप बोलोगे मैम एस और पी क्या है, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखकर बताया था, नो डॉग्स आर ब्लैक। आपको एस पी लिखा हो, डॉग ब्लैक लिखा हो, डॉग पिंक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये, मैटर करता है ये। ठीक है, आपको सिर्फ बताना है नो एस आर पी ए ई आई ओ में से ये कौन सा प्रोपोजिशन है। समझ में आ गया है? इसका आंसर अगर आता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर ए ई आई ओ में से क्या होगा। एंड अगर चाहते हो कि ऐसे ही टॉपिक वाइज सेशंस में आपके लिए लाती रहूं एग्जाम में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली यूनिट, अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। Which of the following statements are logically equivalent to the statement? अब देखो, एक स्टेटमेंट दी है, आपको पूछा है कि उसके बराबर की स्टेटमेंट कौन सी है। अब यहाँ पर नो लिखा है, आप लोग खुश हो जाओगे कि यार नो का मतलब तो ई होता है, चलो आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। देखो, इस सवाल में एक नई चीज क्या है, इधर लिखा है ना नो डॉग्स आर नॉन केनिन्स। जब भी नो और नॉन दो नेगेटिव चीजें साथ में लिखी हैं तो वो पूरी आपस में कट जाती हैं, तो कट गई। अब क्या बचा, डॉग्स आर केनिन्स। अब यहाँ पर क्या है, ऑल नॉन डॉग्स, ये तो नॉन आ गया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले डॉग्स है फिर केनिन्स है, सो यहाँ पर पहले केनिन्स आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी पहले केनिन्स आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ऑल डॉग्स आर केनिन्स। आई बात समझ में? हमने क्या किया, जब नो लिखा हुआ है हमें पता चल रहा है कि ई वाली स्टेटमेंट है, बट आगे नॉन भी लिखा है, तो हमेशा इन दोनों चीजों को आपस में काट दो। और क्या बचा, डॉग्स आर केनिन्स बचा। तो डॉग्स आर केनिन्स देखो, आपको ऑप्शन एक ही है जहां पर दिख रहा है, आगे लग जाता है ऑल। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना इनको, तो आप लोगों को थोड़ा सा मे भी हो सकता है समय लगे। प्रैक्टिस करते रहोगे, एग्जाम में बिना पेन उठाए 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, ये भी मुझे बताना, अपना फीडबैक दो। अगर किसी को अभी भी टफ लग रहा है ना, तो मैं फिर और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक टफ बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा। ये देखो, इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन स्टेटमेंट से रूल निकालने हैं। ऑल एयरप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ए है। नो लिखा है, ई हो गया। ऑल लिखा है, और देखो यहाँ पर नॉन लिखा है, अगेन आगे नॉन लिखा है, तो नॉन और नॉन को हम काट देंगे, तो ये क्या बता, ऑल पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर एयरप्लेन्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए वाली स्टेटमेंट बन गई। आगे है नो और नो, ठीक है, तो क्या बन गया, ए सॉरी, एयरप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ऑल एयरप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। तो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच गए, ए सी एंड डी। आपको सिर्फ इतना सा करना था। अब आपको बोला था इक्वल स्टेटमेंट्स कौन सी है, तो देखो हमें यहाँ पे पता लग रहा है, इधर भी ए आया, इधर भी ए आया, इधर भी ए आया, ए सी एंड डी। क्लियर? कभी भी दो जगह एक ही स्टेटमेंट में दो बार नो लिखा है, दो बार नॉन लिखा है, उनको आपस में काट दो। क्लियर? तो मैं बेस्ट वे आप लोगों को बता रही हूँ, इजीएस्ट मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे फीडबैक देकर जरूर बताना।
इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर फिशेस, ई वाली बात आ गई, आर गिवन एज फॉल्स, ये बोल रहे हैं कि अगर ई वाली स्टेटमेंट ऐसे लिख दो चलो, और अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो ए ई आई ओ पूरा लिख दिया करो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि अगर हमारी ई वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इमीडिएटली ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू कौन कौन सी होगी। एक तो देखो ये वाली ट्रू होगी, ये ऑपोजिट काम करते हैं, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी, ये ट्रू होती तो ये फॉल्स होती है ना। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, सम वाली है। तो ये क्या बोल रहा है, नो एनिमल्स आर फिशेस, सम एनिमल्स आर फिशेस, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, डी दिख रहा है। वैसे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, डी हमें सारे ऑप्शंस में ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना। इसके बाद और कौन सी स्टेटमेंट है, और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन। सो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट है मुझे आप बेझिझक कमेंट करके बताइए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो मुझे आप पूछ सकते हो। इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।